नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का ब्रज दर्शन ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे हरतालिका तीज के पवित्र व्रत के बारे में। यह व्रत हर साल भाद्रपद मास में शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। इस दिन माता पार्वती और भगवान शिव जी की पूजा की जाती है और इस व्रत की कथा सुनने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि के वरदान की प्राप्ति होती है। तो आइए इस पवित्र व्रत के महत्तम और व्रत कथा के बारे में भी जानेंगे और विस्तार से इस व्रत के बारे में पूरी जानकारी देंगे। तो आप वीडियो अंत तक अवश्य देखिएगा और वीडियो का आनंद लीजिएगा। मित्रों, हिंदू धर्म में हरतालिका तीज का विशेष महत्व है। यह व्रत सुहागिन महिलाएं किसी के लिए बहुत ही ज़्यादा जैसे खास होता है। इस दिन सुहागिन स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत करती हैं। हरतालिका तीज के दिन भगवान शिव जी और माता पार्वती जी की विधि विधान से पूजा की जाती है। मान्यता यह भी है कि इस दिन व्रत कुंवारी लड़कियां रखती हैं तो मनचाहे वर की प्राप्ति होती है। अब जानेंगे 2024 में इस साल हरतालिका तीज का व्रत कब पड़ रहा है। तो हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को हरतालिका तीज मनाई जाती है। इस साल यह व्रत 6 सितंबर 2024 को शुक्रवार को पड़ रहा है। अब हम जानते हैं हरतालिका तीज की व्रत कथा। एक समय माता पार्वती जी ने शंकर जी से हाथ जोड़कर प्रश्न किया, हे महेश्वर, मेरे बड़े सौभाग्य हैं जो मैंने आप जैसे अर्धनारीश्वर पति का वरण किया। क्या मैं ये जान सकती हूँ कि मैंने ऐसा क्यों पुण्य किया? आप अंतर्यामी हैं, मुझे दासी को ये बतलाने की कृपया करें। पार्वती जी की ऐसी प्रार्थना सुनकर शिव जी बोले, हे प्रिय, तुमने अति उत्तम पुण्य का संग्रह किया था जिससे तुमने मुझ जैसा पति पाया। वह अति गुप्त व्रत है, पर तुम्हारे आग्रह पर प्रकट करता हूँ। यह वह है कि भादों की शुक्ल पक्ष की तीज का व्रत हरतालिका तीज के नाम से प्रसिद्ध है। यह व्रत जैसे तारागणों में चंद्रमा, नवग्रहों में सूर्य और वर्णों में ब्राह्मण, वेदों में साम और इंद्रियों में मनरूप, ऐसा यह श्रेष्ठ है। जो तीजा हस्त नक्षत्र युक्त पड़े तो और भी महान पुण्यदायक होता है। यह सुनकर पार्वती जी ने कहा, हे महेश्वर, मैंने कब और कैसे तीजा व्रत किया, यह सब सुनने की मेरी इच्छा है। इतना सुनकर भगवान शिव बोले, हे उमा, भारत के उत्तर में हिमाचल पर्वत है, उसके राजा का नाम हिमाचल है। वहाँ तुम रानी नैना से पैदा हुई थी। तुमने वात्स्य काल से ही मेरी आराधना प्रारंभ कर दी। कुछ उम्र बढ़ने पर तुमने हिमालय की दुर्गम गुफाओं में जाकर सहेली सहित मुझे पाने हेतु तप प्रारंभ कर दिया। तुम ग्रीष्म ऋतु में पानी में खड़े होकर मेरे ध्यान में संलग्न रहीं। इस प्रकार 6 ऋतुओं में तप करने पर भी जब मेरे दर्शन ना मिले तब तुमने अर्धमुख होकर केवल वायु सेवन की, फिर वृक्षों में सूखे पत्ते खाकर इस देह को क्षीण किया। ऐसी तपस्या में लीन रहकर राजा हिमाचल तुम्हारे विवाह हेतु चिंता करने लगे। इसी सो अवसर पर देवऋषि नारद जी वहाँ उपस्थित हुए। राजा ने अति हर्ष के साथ नारद जी का स्वागत किया और आने का कारण पूछा। नारद जी ने कहा, हे राजन, मुझे भगवान विष्णु ने भेजा है। मैं चाहता हूँ कि आपकी कन्या को योग्य वर प्राप्त हो, अतः भगवान विष्णु ने आपकी कन्या का वरण किया है। क्या आपको स्वीकार है? राजा हिमालय ने कहा, महाराज, मेरा सौभाग्य है, मेरी कन्या को विष्णु जी ने स्वीकार किया है, अतः मैं अवश्य उन्हें अपनी कन्या का दान करूँगा। यह निश्चित हो जाने पर नारद जी ने वैकुंठ जाकर भगवान विष्णु से पार्वती के विवाह के लिए कहा। इधर महाराज हिमाचल में वन में जाकर पार्वती जी को भगवान विष्णु के साथ उनका विवाह होने का निश्चय सुनाया तो सुनते ही तुमको महान दुख हुआ। उस दुख से विहस होकर अपनी सखी के पास पहुंचकर विलाप करने लगी तो तुम्हारा विलाप देख सखी ने कहा, देवी, मैं तुम्हें ऐसी गुफा में ले चलूंगी जहां महाराज भी ना आ पाएंगे। ऐसा कह सखी उमा सहित हिमाचल की गहन गुफा में विलीन हो गई। तब राजा हिमाचल घबराकर पार्वती को ढूंढते हुए विलाप करने लगे कि मैंने विष्णु को वचन दिया है, वह कैसे पूर्ण होगा। ऐसा कह मूर्छित हो गए। तब सभी पुरवासियों को साथ लेकर ढूंढने को महाराज ने पदार्पण किया और सोचने लगे कि मेरी कन्या को
व्याघ्र खा गया या सर्प ने डस लिया या राक्षस हर ले गया, उस समय तुम अपनी सहेली के साथ ही गहन गुफा में पहुंची। बिना अन्न जल से मेरे इस व्रत को आरंभ करके नदी की बालू की शिव प्रतिमा स्थापित कर विधिवत वन पुष्पों से पूजन करने लगी। उस समय भाद्र मास की तृतीया शुक्ल पक्ष हस्त नक्षत्र था। तुम्हारी पूजा के फलस्वरूप मेरा सिंहासन हिल उठा। मैंने जाकर तुम्हें दर्शन देकर कहा, हे देवी, मैं तुम्हारे व्रत और पूजन से अति प्रसन्न हूँ। तुम अपनी कामना मुझसे वर्णन करो। इतना सुन तुमने लज्जित भाव से प्रार्थना की कि आप अंतर्यामी हैं, मेरे मन के भाव आपसे छिपे नहीं हैं, मैं आपको पति रूपी में चाहती हूँ। इतना सुन मैंने तुम्हें इच्छित वर देकर अंतर्ध्यान हो गया। इसके बाद तुम्हारे पिता हिमाचल तुम्हें मंत्रियों सहित ढूंढते ढूंढते नदी तट पर मारे शोक के मूर्छित होकर गिर पड़े। उसी समय तुमने मेरी बालू की मूर्ति विसर्जन हेतु नदी पर पहुंची। तुम्हें देखकर हिमाचल अति प्रसन्न होकर बोले, उमा, तुम इस भयानक वन में कैसे चली आई, जो अति भयानक है, जहाँ मनुष्य के प्राण संकट में पड़ सकते हैं। हे पुत्री, इस भयंकर वन को त्याग कर अपने घर को प्रस्थान करो। पिता के वचन सुन तुमने कहा, हे पिता, आपने मेरा विवाह भगवान विष्णु के साथ स्वीकार कर लिया है, इससे मैं इसी वन में रहकर अपने प्राण त्याग दूंगी। ऐसा सुनकर राजा हिमाचल खुश हुए और बोले, हे पुत्री, शोक मत करो, मैं तुम्हारा विवाह विष्णु जी के साथ कदापि नहीं करूंगा। तुम्हें जो उचित लगे, जो तुम्हारी स्वरुचि जिसमें हो, वहीं तुम्हारा विवाह होगा। विष्णु जी के साथ तुम्हारा विवाह नहीं करूंगा, सदाशिव के साथ ही तुम्हें करूंगा। तब सखी के साथ नगर में उपस्थित होकर अपनी माता और सहेलियों से मिली। कुछ समय बाद शुभ मुहूर्त में विवाह वेद विधि के साथ महाराज हिमाचल व रानी नैना ने मेरे साथ करके पुण्य का अर्जन किया। सौभाग्यशाली सहेलियों ने भी तुमको हरण करके हिमाचल की गुफा में रखा, जो मेरा तीजा व्रत किया। इसी से इस व्रत का नाम हरतालिका तीज पड़ा और यह व्रत सब व्रतों से शिरोमणि हुआ। इस प्रकार कथा सुन माता पार्वती ने कहा, हे प्रभु, आपसे मिलने की सुखद कथा सुनी, मुझे प्रसन्न तो किया, पर इस व्रत के करने की विधि व इसका फल मुझे ना बताया। सो कृपया कर मुझे इस व्रत का विधान और पुण्य फल प्राप्ति का वर्णन करिए। इतना सुन शंकर जी ने कहा, हे प्रिय, मैं इसका फल सुना रहा हूँ, सुनो। यह व्रत सौभाग्यशाली नारी व पति चाहने वाली कन्याओं को करना चाहिए। यह व्रत भाद्रपद शुक्ल की तृतीया की शाम को तीजा व्रत धारण करें। यह व्रत निराहार होकर करना चाहिए। भगवान शिव पार्वती की प्रतिमा केले के खम्भे व पुष्प आदि से सुशोभित मंडप में स्थापित करके रेशमी वस्त्र के चांदोवे तानकर वंदनवान लगाकर भगवान शिव की बाल की प्रतिमा स्थापित कर रात्रि जागरण करना चाहिए और भगवान शिव जी को सामग्री समर्पण करके ब्राह्मणों को द्रव्य, अन्न, वस्त्र, पात्र आदि सदुप देना चाहिए। शिव जी ने प्रति वस्तु को सिद्ध पंचार्थी मंत्र ओम नमः शिवाय यह कहकर समर्पित करना चाहिए। प्रार्थना करते समय अपनी मनोकामना भगवान शिव से प्रेरित करके प्रणाम करें। फिर चतुर्थी तिथि को शिवलिंग को किसी नदी व तालाब में विसर्जन करें। फिर 3 ब्राह्मणों को भोजन करा दक्षिणा दें। इस प्रकार व्रत पूर्ण करने से स्त्री सौभाग्यवती होती है, पुत्र पौत्रों से सुखी होकर जीवन व्यतीत करती है, और कन्या ये व्रत करें तो उसे कुलीन धनवान वर प्राप्त होने का सौभाग्य प्राप्त होता है। हे देवी, जो सौभाग्यवती स्त्री इस व्रत को धारण नहीं करती, वह बार बार वैधव्य व पुत्र शोक को प्राप्त करती हैं। जो स्त्री तीज के दिन व्रत रखकर चोरी से अन्न खाती है, वह शूकरी का जन्म पाती है। जो जल पीती है, वह जोंक का जन्म लेती है। जो दूध पीती है, वह सर्पणी का जन्म, और जो मांस खाती है, वह वाधिनी होती है। जो स्त्री इस दिवस को सोती है, वह अजगर की योनि पाती है। हे उमा, जो स्त्री अपने पति को धोखा देती है, वह मुर्गी का जन्म धारण करती है। जो स्त्री इस व्रत को श्रद्धा भक्ति से विधि पूर्वक पूर्ण करती है, वह सुंदर पति को प्राप्त करती है। वह दूसरे जन्म में तुम्हारे समान स्वरूपवान होकर इसी संसार में उत्तम सुख को भोग करती है। तो मित्रों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें
और हमारे चैनल ब्रज दर्शन व्लॉग्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरतालिका तीज के इस व्रत को अपना कर हम अपने जीवन में सुख और समृद्धि को ला सकते हैं। भगवान शिव जी और माता पार्वती आप पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। धन्यवाद। आप सभी को हरतालिका तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।